बताते चलें कि सेनेटर फैसल जावेद जो कि अब से कुछ देर कबल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और इस मौके पर उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चाहती है कि सेनेट इंतखाबात हो रही हैं वो ओपन बैलेटिंग से होने चाहिए हैं। और इस वक्त मरियम नवाज जाती उम्रा में मीडिया से गुफ्तगू करने जा रही हैं। अपोजिशन की क्या हिकमत हमली होगी और PDM की जानिब से आगे क्या सेनेट इलेक्शन के हवाले से कहा जाएगा, इस पर वो गुफ्तगू करेंगी। जाती उम्रा के बाहर इस वक्त वो मौजूद हैं और मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ये जो घटिया धमकियाँ सियासत है ना, ये गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का शहर है, तो मुस्लिम लीग नून से ये पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मैडम, ये बता दीजिएगा कि आपने बार बार कहा कि इमरान खान के बड़े जो हैं वो मुस्तकिल तौर पे कॉल्स कर रहे हैं, तो क्या कोई आपको भी कॉल आई उस हवाले से या आपके इर्द गिर्द ही कॉल्स आ रही हैं मुस्तकिल तौर के ऊपर, और कॉल्स करके वो कह क्या रहे हैं? मैं ये बात बता चुकी हूँ आपको बहुत दफ़ा, बहुत बार बता चुकी हूँ। मैं सुनी सुनाई बातें नहीं करती। मैं वो बात करती हूँ जिसका मुझे ज़ाती तौर पे इल्म होता है। अच्छा मैम, यूसुफ रज़ा गिलानी को PDM ने जो है और आपने एक मुतफिका कैंडिडेट बनाया है, ये गुड जस्टर है, और जो इख्तलाफात की बातें आ रही थी, तो आप क्या समझते हैं कि इस गुड जस्टर से क्या मैसेज अवाम में या एक ख़ास हल्कों को गया है आपके ये यूनिटी का? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब PDM के मुतफिका कैंडिडेट हैं और PDM ने ये फैसला किया था कि सेनेट इलेक्शंस में वो अपने मुतफिका कैंडिडेट्स लाएंगे भी और एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन असल में बात ये नहीं, असल में बात ये है कि जो आवाम के ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं लोग, हमें आवाम के नुमाइंदे होने के नाते से उनका रास्ता रोकना है। और आप ये देखें कि किस किस्म के आवाम के अंदर इस्तराब है, बेचैनी है, एक जिसको कहते हैं कि रिवोल्ट है इस हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि महंगाई से वो मारे गए। रोज़ तेल की, अंडों की, मुर्गियों की, गोश्त की, सब्जियों की, दालों की, पेट्रोल की कीमतें जो हैं, बिजली की कीमतें बढ़ती हैं। आवाम तो उससे रिवोल्ट कर रहे हैं, लेकिन ख़ुद जो हुक्मरान जमात है उसके अंदर हर सूबे से लोग खड़े हो गए हैं जो इन्होंने टिकटों की तकसीम की है, और जिस तरह पैराशूट से लोग लैंड किए हैं। और मुझे तो हर रोज़ सुनने को हम ये देखते हैं, मेरी 22 साल जिद्दोजहद है, मेरी 22 साल जिद्दोजहद है। तो 22 साल जिद्दोजहद में क्या एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसको, जो 22 साल से आपके साथ जिद्दोजहद कर रहा है, आप उसको सेनेट का टिकट देते? और इल्ज़ाम आप दूसरी जमातों पे लगाते हैं, आपने मिलियनियर्स और बिलियनियर्स को टिकट्स दिए, इसका क्या मतलब है? मिलियनियर्स और बिलियनियर्स को टिकट देने का मतलब ये है जिनका जमात से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिनकी जमात के लिए कोई खिदमात नहीं है, उसका मतलब ये है कि अपने पैसे से वोट ख़रीदो और आ जाओ सेनेट के अंदर। अच्छा मैडम, तो ऐसे लोगों का रास्ता रोकना तो बहुत ज़रूरी है भाई। मैडम ये बताइएगा कि सेनेट इलेक्शन है तो हॉर्स ट्रेडिंग और पैसे की बड़ी बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है PDM ने भी अपनी एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई है इस नतीजे से। क्या एक्सपेक्टेशन सेट के कोई रिजल्ट आता है तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? ये फ्यूचर की बात है। इंशाल्लाह कोशिश हमारी पूरी है कि अच्छे लोग आएँ सेनेट के अंदर, सियासी लोग आएँ, वो लोग आएँ जिनकी एक सियासी जिद्दोजहद है। आप सिर्फ ये देखें कि PMLN ने जिनको टिकट्स दिए, माशाल्लाह मुझे फ़ख्र है मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर और मुस्लिम लीग नून के ऊपर, सब कारकुनों को टिकट्स मिले, सब ऐसे लोगों को टिकट्स मिले जो कोई मिलियनियर्स, मल्टी बिलियनियर्स नहीं हैं, वो आम सादा से कारकुन हैं, मिडिल क्लास से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन सियासी जिद्दोजहद है उनकी। और जो टेक्नोक्रेट पे जिनको मिली है सीट पे, उनकी अपनी प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। परवेज़ रशीद साहब हैं, इरफान सदीकी साहब हैं, मुशाहिदुल्लाह साहब हैं, आज़म नज़ीर तारर साहब हैं, और ख़वातीन में भी सादिया अब्बासी बैरिस्टर हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। कम से कम 30 साल से तो उनको मैं देख रही हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने हक़ अदा किया है आवाम की सही नुमाइंदगी का। मियाँ साहब ने किसी बिलियनियर को और किसी ऐसे इंसान को टिकट नहीं दिया जो ख़रीदो फ़रोख्त का माहिर हो। तो ये है असल तब्दीली, और जो बाकी जो खेल खेला जाएगा वो कौम के सामने आ जाएगा। ये इत्तलात है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये राज़ी कर लिया है कि सेनेट इलेक्शन के बाद हम तहरीक इत्तेफाक मूव करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर भी अब सफ़ों में भी इख्तलाफ शुरू हो गया है। तो क्या ये जमहूरी प्रोसेस है, इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया जा सकता है? तो जो मैं हालात देख रही हूँ, ये ना हो कि सेनेट इलेक्शंस के दौरान ही अदम एतमाद हो जाए। वो कौन कर लाएगा? आप लोग लेके आएंगे अदम एतमाद या पीपल्स पार्टी लेके आएगी? कौन लेके आएगा अदम एतमाद? वो आवाम का गैज़ व गज़ब लेकर आएगा, और जिनको टिकट्स
पैराशूट के ज़रिए दी गई हैं और जो खरबों रुपए अरबों रुपए हो रहे हैं वो उसी के खिलाफ आएगा। बातें चल रही थी हुकूमत की जानिब से, प्रोपेगेंडा भी किया जाता था कि पीडीएम बहुत जल्द टूट जाएगा, टूट चुका है। आप अभी तक ना तो पीडीएम टूटा है, पीडीएम का इत्तेहाद बरकरार है। आप इसका क्रेडिट अपने आप को देंगी या फिर हुकूमत की जो नाकाम पॉलिसी है उनको देंगी? किसको क्रेडिट देंगी? मैं इसका क्रेडिट पाकिस्तान के अवाम को दूंगी, क्योंकि पीडीएम अवाम की नुमाइंदा है और पीडीएम तो बाद में बनी है। अवाम मेरा ख्याल है कि अपोजिशन से पहले बहुत आगे निकल गए थे। अपोजिशन लेट हो गई थी और अपोजिशन को अवाम की आवाज़ से आवाज़ मिलानी पड़ी। और जहाँ तक पीडीएम का सवाल है, मेरी ख्वाहिश है कि पीडीएम इस हुकूमत के जाने के बाद भी इंटैक्ट रहे, क्योंकि एक नया चार्टर जो है वो पीडीएम इस मुल्क को दे ताकि उस चार्टर के तहत इस मुल्क को चलाया जाए। ये बताइएगा कि आप और पीडीएम को तोड़ने के ख्वाब देखने वाले इंशाल्लाह खुद बहुत जल्द टूटेंगे और टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपना नाम ये बात काफ़ी नहीं है कि सुबह टिकट देते हैं, शाम को वापस लेते हैं, अगले दिन फिर एक अदम एतमाद अपनी जानिब से आ जाती है, अपनी जमात की जानिब से आ जाती है। लोग रो पड़े हैं, मतलब अपनी जमात रो पड़ी है कि खुदा का वास्ता है, जिस इंसाफ की तुम बात किया करते थे, जिस तोड़ जोड़ की तुम बात के ख़िलाफ़ तुम्हारी जिद्दोजहद तुम्हारे कहने के मुताबिक होती थी, तुम जो कर रहे हो उसके अपोजिट कर रहे हो। ये ऑपोजिशन कम बोल रही है, अपनी जमात ज़्यादा बोल रही है। सर ये बताइए कि आप अपना नाम ईसीएल से निकलवाने की दरख्वास्त दे रही हैं और नवाज शरीफ के इलाज के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि कैसे आप आएंगी तो इलाज करवाएंगे, तो आप वो इलाज करवा रही हैं? एक तो मैंने बहुत शुरू में जब मियाँ साहब गए थे, मैंने एक दरख्वास्त दी थी हाई कोर्ट में, तो कोरोना की वजह से ऑब्वियसली सब कुछ सस्पेंड हो गया, तो वो भी अभी तक हमारी जो भी दरख्वास्त होती है वो पेंडिंग पे हो जाती है। लेकिन अगर मुझे अब कोई घर पे आके कहे, मेरी अपनी भी एक हेल्थ की छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती, लेकिन मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इस हकूमत को बिल्कुल ये रिक्वेस्ट नहीं करूँगी इंशाल्लाह कि मेरा नाम ईसीएल से निकाले। मुझे इस मुल्क से कहीं नहीं जाना, मेरा जीना मरना इस मुल्क के साथ है इंशाल्लाह ताला। इस मुल्क में ये प्लेजर मैं इनको कभी नहीं दूंगी। और अब मैं ये भी सुन रही हूँ कि आपस में जो मशावरत हो रही है, टीवी पे भी एक वज़ीर ने आके कह दिया कि मरियम को बाहर भेज दो, मामला ठीक हो जाएंगे, और ये बातचीत हो रही है, मुझे इसका अच्छी तरह से इल्म है, लेकिन मरियम इंशाल्लाह ताला बाहर नहीं जाएगी, आपको जाना पड़ेगा। बैकडोर राब्तों की भी कुछ खबरें जो है, अफवाहें जो है गर्दिश कर रही हैं, तो कोई ऐसा भी कुछ सिलसिला अभी चल रहा है बैकडोर राब्ते जो कुछ कुव्वतों से? मैंने ये बात उस दिन जब मैं दस्का जा रही थी तो मैंने किसी सहाफ़ी भाई के सवाल के जवाब में ये बात कही थी कि बैकडोर राब्तों की ज़रूरत उनको है जो इस वक्त मुश्किल में है। पीडीएम को या पीएमएलएन को माशाल्लाह बैकडोर राब्तों की ज़रूरत नहीं है। जो सरकारी मुलाजमीन पर शेल गिराए गए इस्लामाबाद में, शेख रशीद की जानब से ये कहा गया कि वो हमने टेस्ट किया था पीडीएम के लिए कि पीडीएम आएगी, उनके लिए तैयार किए गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? और धमकी दी उन्होंने। इंसान जो है हैरान होता है कि किस किस्म की बातें ये लोग करते हैं। कल को ये ना कहना शुरू कर दें कि जी जो एटम बॉम्ब है वो अभी पड़ा हुआ है बहुत देर से, तो ज़रा जो महंगाई से पाकिस्तान के अवाम रो रहे हैं, हमने कहा ज़रा चला के देख लें। मतलब इस किस्म की बातें करना तो मेरी तो सोच से भी बाहर है कि कैसे कर लेते हैं। मैडम साहब का पासपोर्ट एक्सपायर होने को जा रहा है, जबकि उनके पीछे मुकम्मल एक उनका अपना एक वोट बैंक है, 3 बार के वज़ीर आज़म है, तो इस पर काउंटर स्ट्रेटेजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या है? मियाँ साहब वहाँ पर अपने जो भी लीगल उनका जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ज़रूर कर भी रहे होंगे, उसको एक्सप्लोर दे भी रहे होंगे, लेकिन एक मरियम नवाज शरीफ आपसे नहीं संभाली जाती। नवाज शरीफ को वापस ले आएंगे तो क्या बनेगा? मैडम ये बताएं कि गवर्नमेंट, आप देखती है गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी, कर रही है सिंध इंतखाब में, बात देखा ये जाता है कि इंतजामिया मुलवस होती है धांधली में। आप किस हद तक पूरी उम्मीद है कि आपके ये कैंडिडेट जीतेगा? दूसरी बात, सेनेट चेयरमैन की पहले जब वोटिंग हुई तो जीत गए, हालांकि ऑपोजिशन को वो कैंडिडेट नहीं थे। अब आप कितने पूरी उम्मीद है कि सेनेट में चेयरमैन पीडीएम का मुस्तफ़ा उम्मीदवार जीत जाएंगे? मैं बहुत पुरुमीद हूँ, इंशाल्लाह खैर होगी। देखिए 2018 के जो हालात थे और उसके बाद जब सेनेट चेयरमैन
तब्दील हुआ तब ये एक पेज पे थे। अब तो एक पेज वालों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई आपने हमें इतना बेइज्जत करा दिया है कि अब अपने मामलात को आप खुद ही संभालें, या तो अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करें या अपनी कारकर्दगी इम्प्रूव करें, वरना हमारे इदारे के अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि आप लोगों ने किसी ऐसे इंसान को क्यों सपोर्ट किया जिसने मुल्क का ये हाल कर दिया। तो अब ये जवाब तो ज़ाहिर है सिलेक्टर्स भी मांग रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि भाई तुम्हारी कारकर्दगी ने हमें भी शर्मिंदा कर दिया। तो जब इस किस्म के हालात हो जाएं तब इलेक्शन चोरी करना अगर इम्पॉसिबल नहीं तो मुश्किल ज़रूर हो जाता है। और मैं खुश हूँ कि सेनेट के इलेक्शंस में जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था उस वक्त बड़ा अफसोस हुआ था कि पाकिस्तान की सियासत क्या शक्ल इख्तियार कर रही है और ये ख़रीदो फ़रोख्त जो होती है, डराना धमकाना जो होता है। लेकिन अब मैं हाइंडसाइट के साथ ये सोचती हूँ कि इस किस्म के वाक़यात अगर मुल्क में ना हो, तारीख़ में ना हो, तो कौमें कभी सबक नहीं सीखती। और अगर ये वाक़या ना होता तो ये इतनी बुरी तरह एक्सपोज ना होते। आज जब ये बात करते हैं कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए या ओपन बैलेट होना चाहिए, तो आवाम को वो वक्त अभी बहुत दूर नहीं गया। याद आ जाता है किस तरह आपने सेनेटर्स को और MPAs को और MNS को फ़ोन करवाए, धमकियां दिलवाईं, उनकी फाइल्स खुलवाईं, उनके वोट ख़रीदे। एक MPA को फ़ोन गया, हमारे लोगों को फ़ोन गया, किसी को वीडियो कहा कि आपकी वीडियो हमारे पास है, किसी को कहा कि आपकी फ़ाइलें हमारे पास हैं, सब कुछ हमारे पास है। सीधी तरह धोखा दो जमात को। तो ये कर सकते हैं खुफिया तौर पे इधर उधर, लेकिन जमातों को अल्हम्दुलिल्लाह ये तोड़ नहीं सके। जो MPAs हैं, MNAs हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, सेनेटर्स हैं, उनको भी इनके साथ डील करना आ गया है। उनको भी ये पता है कि अगर वोट डरा धमका के दिलवाया जाता है तो, लेकिन वो जमात को छोड़ने को वो भी तैयार नहीं। ज़िमनी इंतखाब के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि देखिए उस दिन डस्का में 13 घंटे मुसलसल मेरी कैंपेन थी, रैली थी। जिस तरह एक छोटा सा जगह है डस्का, जिस तरह आवाम वहाँ पर उन्होंने अपनी सपोर्ट शो की, मेरे ख़्याल में अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन वहाँ पर मुझे तो पता चल गया था कि शेर जीत गया। हाँ, अगर आपने कुछ करने की कोशिश की तो ये याद रखना कि ये चीज़ छुपी नहीं रही। गिलगित बल्तिस्तान में आपने तमाम तर धांधली के बावजूद जो आप 1 साल से प्लान कर रहे थे, और वो पूरी मेरे पास वो स्टेप्स हैं जो इन्होंने लिए वहाँ का इलेक्शन चोरी करने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 6 सीटें आपको टोटल मिली और मुस्लिम लीग नून के 6-7 बंदे आपने तोड़े GB में। और किसी को, और मुझे ये पता है ज़ाती तौर पे कि किस तरह डराया धमकाया गया उनको। वो साथ के साथ पहली मर्तबा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, वहाँ इलेक्टेबल्स की सियासत होती है, वहाँ पाकिस्तान की सियासत से बिल्कुल एक डिफरेंट सियासत होती है जो पंजाब की सियासत है या और सूबों की सियासत है। गिलगित बल्तिस्तान के डायनामिक्स बिल्कुल फ़र्क है। तो यकीन करें कि वो जो 6 और 7 मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर विनिंग कैंडिडेट्स जो थे उनको तोड़ा, सब के सब हार गए। तो आवाम भी अब लोटों को एक्सेप्ट नहीं करती। और धांधली आप एक हद तक कर सकते हैं, जब आवाम खड़ी हो जाए तो धांधली करना भी मुश्किल हो जाता है। हाउएवर, मैं आज मीडिया के थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ इंतज़ामिया को भी, जहाँ जहाँ बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो वज़ीराबाद हो, चाहे वो डस्का हो, चाहे वो नौशहरा हो, कि मैं ये ब्यूरोक्रेसी को भी, पुलिस को भी, इंतज़ामिया को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप आवाम के खादिम हैं, आप इस मुल्क के खादिम हैं, आप इदारों के लिए काम करते हैं। तो अगर आपने किसी डर या धमकी में आकर या इस खौफ से कि आपको चीफ मिनिस्टर हाउस बुला लिया जाएगा और आपको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा, अगर आपने किसी भी तरह इस हारी हुई जमात तहरीक इंसाफ की आपने मदद करने की कोशिश की, तो याद रखें कि अवाम आपके चेहरे देख भी रहे हैं और पहचान भी रहे हैं। आपको इसका जवाब बहुत सीरियसली बाद में देना पड़ेगा। ये मैं इनको एक मैसेज दे रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने हल्फ से, अपनी नौकरी से, अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करेंगे। ये बताइए, आज पाकिस्तान में 45-46 ममालिक की जो अफवाज है मुश्तरका अमन मशकें कर रही हैं, हुकूमत इसको अपनी कामयाब खारजा पॉलिसी के समरात गिरदान रही है। क्या आप भी समझती हैं कि ये खारजा पॉलिसी के असरात हैं?
क्या ये खारजा पॉलिसी है कौन सी हमारी भाई? हमारे तो दोस्त मुल्क हमसे नाराज़ हैं। वो हमारे तो दोस्त मुल्कों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि ये है आपकी खारजा पॉलिसी। कश्मीर पे आप देख लें, पैसे आप मांगने जाते हैं, आपको वहाँ से पैसे नहीं मिल रहे। सारे जो दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ यूं खड़े थे और दहाइयों से पाकिस्तान के दोस्त थे, आज आप अपनी नाकाम खारजा पॉलिसी से गवा बैठे हैं उसको। पूरा का पूरा तवज्जो आपकी ना आवाम की तरफ है, ना महंगाई की तरफ है, ना खिदमत की तरफ है, आपकी ना खारजा पॉलिसी की तरफ है। सब मिल के जब एक ऑपोजिशन पे आपने तवज्जो रखी हुई है और उसमें भी आप नाकाम हो रहे हैं, तो फिर हर महाज पे आपको नाकामी का सामना तो करना पड़ेगा ना। और एक और बात मैं ये कह दूं कि आज मैं कहीं सुबह पढ़ रही थी कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, सरकारी ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनको शायद आज कोई नोटिस मिला है, 200-250-300 शायद हैं, और उनको कहा गया है कि आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो आपको निकाल दिया जाएगा, उनको नौकरियों से फारिग कर दिया जाएगा या उनकी जवाब तलबी हो गई है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत तरस आता है सरकारी मुलाजमीन पर भी, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी, और जो भी इस वक्त हुकूमत का साथ देने पर मजबूर है। एक तो उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, महंगाई से वो भी अफेक्टेड हैं। जब वो सड़कों पे आते हैं तो उनको पर शेलिंग होती है, आंसू गैस होती है, लाठी चार्ज होता है। और दूसरा, इमरान हुकूमत की अपनी नालायकी और नाअहली, जिसकी वजह से मुल्क तबाह हाल है इस वक्त, उसका इल्ज़ाम आप ब्यूरोक्रेट्स पे डाल रहे हैं। तो ये तो बड़ी अजीब बात है भाई। तो ब्यूरोक्रेट्स को तो आपने पूछ लिया कि आपको निकाल दिया जाएगा, आपकी कारकर्दगी क्या है? तो जिसकी सबसे 73 सालों में सबसे नाकाम कारकर्दगी है ही नहीं, जिसका नाम इमरान खान है, उसको कौन निकालेगा? इंशाल्लाह अवाम निकालेगी और बहुत जल्द निकालेगी, क्योंकि अवाम अब इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आखिरी सवाल प्लीज, मैंने निकलना है। दौरे हुकूमत में आपने ये कहा था कि यूसुफ रजा गिलानी और इमरान खान एक हैं, अभी आपने उनको पीडीएम का कैंडिडेट, मैंने तो ये नहीं कहा। ये ट्वीट सोशल मीडिया पे पीडीएम का इजलास हुआ था, उसमें आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि मेरी भी कुछ बातें मान ले, तो पीडीएम उनकी कितनी बातें मान रही है? क्या तमाम बातें उनकी मानी गई? अभी तक तो अफवाह तफहीम से चल रहा है। थैंक यू।